नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन से रिलेटेड चैप्टर का अगला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आपका है दोस्तों भाग 4 है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को कवर किया था, मोलरता कवर किया था, तनुता समीकरण कवर किया था और मिश्रण की मोलरता और उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बताया था। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी सीरीज का अगला जो हेडिंग है आपका है नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि नॉर्मलता किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं उस न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो नॉर्मलता की यहाँ परिभाषा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी मान चलिए कि हमारे पास कोई 1 लीटर बिलियन है, उस बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी उसे ही हम कहते हैं नॉर्मलता बिलियन की। और देखिए मैं यहाँ पे नोट में आप लोगों को कुछ पॉइंट लिया हूं कि नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्मलता का जो सूत्र है, नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। अगर देखिए अगर जो बिलियन का आयतन यहाँ पे लीटर में है, किसमें है, लीटर में है। ठीक है, तो लीटर में रहना चाहिए, तो यहाँ पे 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अगर लीटर में नहीं रहेगा तो हम 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका नॉर्मलता का सूत्र होगा, ये जो है आपका नॉर्मलता का सूत्र है। ठीक है, देखिए इसको और इजी बनाने के लिए, नॉर्मलता के फार्मूले को और इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ और फार्मूले लिया हूं। देखिए नॉर्मलता बराबर आप लिख सकते हैं भार बटा के तुल्यांकी भार गुणे आयतन, ये भी ml में रहेगा तो 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, या आप नॉर्मलता बराबर एक और फार्मूला लिख सकते हैं, भार गुणे संयोजकता बटा में अणु भार और गुणे आयतन ml में रहेगा तो 1000 से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। मतलब ये फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपके न्यूमेरिकल में जो प्रश्न जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अगर देखिए आप लोग इन सब फार्मूला को नहीं आप इस्तेमाल करते हैं, केवल आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विलेय के ग्राम जो तुल्यांकों की संख्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं विलेय के ग्राम जो तुल्यांकों की संख्या है इसका फार्मूला होता है भार बटा के तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है अणु भार बटे में संयोजकता। देखिए संयोजकता का मतलब यहाँ पे होगा कि जो आपका सॉल्यूशन दिया रहेगा यदि वो अम्लीय है या क्षारीय है उसमें उपस्थित धनायन एवं जो ऋणायनों की क्या होगी, संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, अम्ल है तो उसमें H देखेंगे कितनी बार है, अगर जो आपका क्या है क्षार है तो उसमें OH की मात्रा देखते हैं भाई कितनी बार है। ठीक है, वही आपका क्या होता है, Z होता है, जिसको हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा है नॉर्मलता की, और नॉर्मलता से रिलेटेड क्या हो गया आपका ये सूत्र हो गया। इन सूत्रों को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नॉर्मलता से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ले लिया। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 500 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा ये। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है H2SO4 जो कि आपका क्या है, विलेय का भार आपका कितना दिया है 4.9 ग्राम ये दिया है, और आपका बिलियन का आयतन कितना दिया है, बिलियन का आयतन आपका दिया है, कितना दिया है 500 ml यानी मिलीलीटर दिया है। तो हमें नॉर्मलता की क्या करनी है, गणना करना है, नॉर्मलता हमको निकालना है, नॉर्मलता n हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि नॉर्मलता क्या होगा। ठीक ना, तो देखिए नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर में फार्मूला लिखवाया था आप लोग को, नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में
बिलियन का आयतन। और मैं बताया था अगर ये बिलियन का आयतन ml में है तो 1000 से हम लोग ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बिलियन का आयतन। ml में तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। देखिए यहाँ पे बिलियन का आयतन पता है, लेकिन क्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता है, नहीं पता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को आगे भी बताया था कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा के तुल्यांकी भार होता है ना, भार बटा के तुल्यांकी भार और गुणे यहां पर हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन और गुणे क्या 1000 गुणे 1000, ये हो जाएगा ठीक ना। अब देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका अणु भार बटा के क्या होता है x, अणु भार बटा के क्या होता है x, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप जब इसका रखेंगे फॉर्मूला तो भार गुणे क्या होगा 1000 होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अणु भार बटा के x। तो अणु भार यहाँ पर कितना है, अणु भार यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला अणु भार अपान x, x मतलब क्या संयोजकता या z भी कह सकते हैं आप, तो कहां जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक ना, संयोजकता, ठीक है। और गुणे यहाँ पे हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें आप यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बताया था भार, देखिए हम लोग को पता है भार कितना है 4.9 और यहाँ पे अणु भार हमको निकालना पड़ेगा किसका H2SO4 का, H2SO4 का अणु भार निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग को निकाल के दिखा देता हूं H2SO4 का अणु भार, अणु भार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर H का 1 होता है, 2 बार तो 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 बार तो 16 चौक कितना जाएगा 64। अब जोड़ दीजिए 4 2 6, 6 2 कितना 8 और 6 3 कितना जाएगा 9, यानी 98 ग्राम प्रति मोल। इसका अणु भार कितना आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। और देखिए दोस्तों यहाँ पे संयोजकता भी चाहिए, संयोजकता को मैं बताया था कि अगर आपका जो विलेय है, अगर जो आपका अम्ल है तो उसमें देखिए आप देख लीजिएगा कि H जो है कितनी बार उपस्थित है या उसका H का जो आयन है वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना है 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर Z का मान कितना जाएगा 2, यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। अब इसी फार्मूले को आप लोग क्या करिए वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए तो भार क्या है कितना दिया दोस्तों 4.9 दिया है और गुणे 1000 और संयोजकता कितना है 2 और बटा में अणु भार कितना होगा, अणु भार कितना है 98 गुणे बिलियन का आयतन कितना है 500 ml। चलिए इसको काट दीजिए, कितने बार कटेगा 2 बार में, ठीक है 2 बार में कट जाएगा। आपका क्या आएगा n बराबर आएगा 4.9 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 98। इसको काट दीजिए, कब बार में कटेगा 49 बार में कटेगा, ठीक है 49 बार में कटेगा। तो अभी क्या बचा 4.9 गुणे क्या 2 और बटे के 49। अच्छा देखिए आप इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो कितना होगा, देखिए आप चाहे तो आप दशमलव क्या कर सकते हैं आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या कर दीजिए गुणा, यहाँ 49 हो जाएगा 2 और बटे के 49 और गुणे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखिए आसानी से कट जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा के 10 यानी 0 दशमलव कितना जाएगा 2 और नॉर्मलता की मात्रा कितना होता है, वो क्या होता है मात्रा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, यही। तो आपकी इसकी नॉर्मलता कितनी आ जाएगी 0.2, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नॉर्मलता से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे मैं इसको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसके बाद हम लोग कल जो वीडियो आएगी हम लोग की उसमें हम लोग पढ़ेंगे तन्यता समीकरण, नॉर्मलता की तन्यता समीकरण और मिश्रण की नॉर्मलता, और हम लोग मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे मैं इसको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। और जितने भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं आप लोग को, ताकि आप लोग को जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोग को मिलता रहे।